कि यू जो है, यूनियन जो है वो यू से शुरू हो रहा है, यू वॉवेल है बहुत क्लियरली। तो एन यूनियन लीडर नहीं कहेंगे, एन यूनिवर्सिटी नहीं कहेंगे, आ यूनिवर्सिटी कहेंगे। साउंड पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक दो मिसालें और देता हूँ मैं आपको इसमें। हर uncle is an MNA. Her uncle is an MNA. तो अब आप देखिए कि MNA जो है वो एब्रीविएशन है, लेकिन जब आप M बोलते हैं तो वो अलिफ की साउंड या ए की साउंड उसमें आ रही होती है बिगिनिंग। तो NMNA, NSHO, NSDO। मेरी बात आप समझ गए होंगे। साउंड जो है वो वॉवेल की होनी चाहिए। SDO में भी अलिफ की साउंड आती है ए से, तो SHO में भी, MNA में भी, इनमें वॉवेल साउंड आ रही है। जबकि हमने देखा कि यूनिवर्सिटी और यूनियन और इस तरह के कई और लफ्ज़ भी आपको मिल जाएंगे, तो उसमें जो है ना, चूँकि वॉवेल साउंड नहीं है बिगिनिंग, तो हम एन इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ए और एन का इस्तेमाल है कि किसी भी नाउन को, कॉमन नाउन को डेफिनेट बनाने के लिए हम दा इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेट बनाने से मुराद क्या है? सिंपल सी बात है, समझ लीजिए। अक्सर स्टूडेंट ये नहीं समझ पाते कि डेफिनेट बनाने से क्या मुराद है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहता हूँ कि द बुक, ठीक है, अगर मैं कहता हूँ द बुक किसी भी सेंटेंस में, इसका मतलब है द लिसनर इज़ नोइंग विच बुक आई एम टॉकिंग अबाउट, कि जो सुनने वाला है या जिससे आप बात कर रहे हैं उसको पता है कि किस किताब की मैं बात कर रहा हूँ, विच बुक आई एम टॉकिंग अबाउट। तो जब एक चीज़ कॉमन नाउन अंडरस्टूड हो कि कौन सी किताब, ठीक है, तो जो है ना वो आप डेफिनेट आर्टिकल दा लगाएंगे उस कॉमन नाउन से पहले। बड़ी छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको। देखिए, घर में मैं दाखिल हुआ, मैंने देखा कि घर में बच्चे नज़र नहीं आ रहे। मैं कहूँगा मैंने वाइफ से पूछा वेयर आर द चिल्ड्रन। एक ही सेंटेंस में बहुत क्लियर हो गया, क्योंकि मेरी मिसेस को पता है कि बच्चे चूँकि इन्हें नज़र नहीं आ रहे हैं, तो ये अपने ही बच्चों की बात कर रहे हैं। किन बच्चों का पूछ रहे हैं? सुनने वाले को ये बात पता है, सुनने वाले को ये बात पता है। समझ गए ना? तो जब सुनने वाले को पता है कि कौन से चिल्ड्रन, तो आप कहेंगे द चिल्ड्रन। और सुनने वाले को नहीं पता तो कहेंगे। और आ जाइए, जैसे वो मैंने अभी सेंटेंस लिखा था ना, आई बॉट अ बुक, ठीक है, लास्ट वीक। पहला सेंटेंस है, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है, तो अ बुक। अब मैं जब कहता हूं कि द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी नॉलेजफुल, तो जब मैं कहता हूं द बुक, जिसको भी बता रहा हूं मैं ये बात, उसको पता है कि अब मैं किस किताब की बात कर रहा हूँ। कौन सी किताब? आई बॉट अ बुक लास्ट वीक, जो वो किताब जो मैंने लास्ट वीक ख़रीदी थी। आई मेट अ पर्सन इन द स्ट्रीट दिस मॉर्निंग। आई मेट अ मैन, आई मेट अ बॉय, ठीक है, आ करके पहला सेंटेंस। The boy was very handsome. The man was very friendly. The boy, कौन सा बॉय? सुनने वाले को पता है, क्योंकि पहला सेंटेंस मैंने इंट्रोडक्टरी जो है वो आ बॉय से
बता दिया उसको कि मैं अब किस लड़के की बॉय की बात कर रहा हूँ जिससे कि मैं स्ट्रीट में सुबह मिला था। तो जब सुनने वाले को पता है कि कौन सा अपने बुक है, कौन सी पेन है, कौन सी चेयर है, तो उसके बारे में जो है जब नाउन के साथ जो है आप डेफिनेट आर्टिकल द लगाएंगे। आप किसी के घर पे जाते हैं, घर को पहली दफ़ा जा रहे हैं, नया घर है, तो आप घूम फिर रहे हैं, गार्डन में आ गए, आप कहेंगे द गार्डन इज़ वेरी ब्यूटीफुल। द गार्डन इज़ वेरी ब्यूटीफुल। कौन सा गार्डन भाई? जिस गार्डन में सब खड़े हुए, आप घर वालों के साथ घूम रहे हैं, ये कमरा देखा, लाउंज देखा, बाकी घर का हिस्सा देखा, गार्डन में पहुंच गए, लॉन में पहुंच गए। द लॉन इज़ वेरी ब्यूटीफुल, द गार्डन इज़ वेरी ब्यूटीफुल। उनको पता है। या वहाँ पर ही आपको फूल नज़र आ गए, आप कहेंगे द फ्लावर्स आर लवली। द फ्लावर्स, कौन से फ्लावर्स? जिनको आप देख रहे हैं। सुनने वाला समझ जाएगा कि कौन से फूलों की तारीफ़ हो रही है। तो जब सुनने वाले को कंफर्म हो कि आप कौन से फ्लावर्स की बात कर रहे हैं, कौन से गार्डन की बात कर रहे हैं, कौन से चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं, तो आप द चिल्ड्रन कहेंगे, द गार्डन कहेंगे, द फ्लावर कहेंगे, द बुक कहेंगे, द पेन कहेंगे। लेकिन पहले सेंटेंस में सुनने वाले को नहीं पता होता, आई बॉट अ बुक, आई बॉट द बुक, तो नहीं पता उसको कि कौन सी किताब। तो फिर पहला सेंटेंस चूँकि इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होता है, तो उसमें जो है ना वो आप कॉमन नाउन के साथ आ लगा देते हैं, सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ। ठीक है। बाकी प्लूरल होते हैं तो फिर सम बुक्स कहते हैं। तो लेकिन जब दूसरा सेंटेंस उन बुक्स के बारे में बोलेंगे तो सुनने वाला समझ जाएगा कि आप किस किताब या किन किताबों की बात कर रहे हैं। तो द बुक और द बुक्स आ जाएगा। ठीक है। तो ये मुख्तसरन जो है वो आर्टिकल का इब्तदाइया कह लीजिए इसको। इसके बाद कि दा कब इस्तेमाल करते हैं और इसी को प्रोनाउंस कब करते हैं और दी कब प्रोनाउंस करते हैं, वो मैं आपको यहीं बताता चलता हूँ। दा उस वक्त इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल वही फ़र्क है कि जो ए और एन के इस्तेमाल में है। अगर तो दा के बाद आने वाला जो भी नाउन है उसकी बिगिनिंग साउंड जो है वो वॉवेल साउंड है। देखिए, ये लिखा है ना, दी इंडियन टीम, तो यहाँ पर इसको दी कहेंगे क्योंकि इंडियन की जो बिगिनिंग साउंड है वो आई की साउंड है, वॉवेल साउंड है। आप पहली आर्टिकल वाली वीडियो देखेंगे ना तो उसमें ए और एन का जो डिफरेंस है उससे आपके समझ में और ज़्यादा अच्छी तरह से आ जाएगा। दी अमेरिकन पीपल, दी अमेरिकन, दी इंडियन, लेकिन द पाकिस्तान टीम। अमेरिकन की भी बिगिनिंग साउंड वॉवेल साउंड है, इंडियन की भी वॉवेल साउंड है, लेकिन पाकिस्तान की बिगिनिंग साउंड जो है वो वॉवेल साउंड नहीं है। तो ये दी के बजाय दा इसको प्रोनाउंस करेंगे। सिंपल है मेरे ख्याल में। या